मृग तृष्णा अध्याय 40। एक साया। काले लबादे में लिपटा एक साया। वो आहिस्ता आहिस्ता एक लंबे पाइप के सहारे चढ़ता जा रहा था। शीघ्र ही वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। घप! उसने दूसरे फ्लोर पर कदम रखा। छत काफी लंबी चौड़ी थी। छत के पूरे विस्तार में अंधेरे की कई परतें आपस में गुत्थम गुत्था कर रही थीं। वो सावधानी पूर्वक छत की तलाशी लेने लगा और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद उसने अपने कदमों को आगे चलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। शीघ्र ही वो सीढ़ियों के करीब आ चुका था। नीचे गहन अंधेरा था। शायद पूरे घर की लाइट्स ऑफ की जा चुकी थीं। उसने अपनी पैंट की जेब से एक पेंसिल टॉर्च बरामद की और अगले ही पल सीढ़ियां गाढ़े पीले तेज प्रकाश से जगमगा उठी। वो धीरे धीरे बिना कोई आहट किए सीढ़ियां उतरने लगा। लगभग 51 सेकंड बाद वो प्रथम मंजिल पर कदम रख चुका था। अब उसकी चप्पल सतर्क आंखें वहां की स्थिति का निरीक्षण कर रही थीं। इस मंजिल पर 3 कमरे थे जो एक सीधी रेखा में बने हुए थे। बीच वाले कमरे के ठीक सामने कुछ सीढ़ियां थीं जो आगंतुक को ग्राउंड फ्लोर तक ले जाती थीं। पहला कमरा गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। बीच वाला कमरा भी अंधेरे की गिरफ्त में था, लेकिन तीसरा कमरा नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी से जगमग था। साई ने पहले रूम में कदम रखा और टॉर्च की रोशनी से ये सुनिश्चित किया कि वहां कोई अन्य व्यक्ति मौजूद ना था। फिर उसने कमरे की दीवारों की जैसे तलाशी लेना प्रारंभ कर दिया। शीघ्र ही उसे स्विच बोर्ड तलाशने में सफलता मिल गई। उसने एक स्विच को पुश किया। सारा कमरा तेज प्रकाश से भर गया। उसने कमरे के पृष्ठ भाग से एक दर्पण हासिल किया और उसमें खुद को देखने लगा। वो शांत भाव से अपनी कद काठी पर गौर कर रहा था। अचानक कुछ सोचकर वो मुस्कुरा उठा। पहले कमरे को पूर्वत अंधकार में बनाकर वो बीच वाले कमरे के सामने से गुजरकर बिना कोई आवाज किए हुए अब उस कमरे के सामने आकर खड़ा हो गया जो नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी से आलोकित था। उसने सावधानी पूर्वक अंदर कदम रखा। एक चारपाई पर वो अपने शिकार को निंद्रा में देखकर आश्वस्त हो गया। कुछ पलों के बाद उसके हाथों में एक अजीब सा फेस मास्क नजर आने लगा। उसने मास्क अपने चेहरे पर चढ़ा लिया। अब उसके हाथों में एक रुमाल और एक छोटी सी डिब्बी नजर आने लगी। चेहरे पर मास्क, बाएं हाथ में रुमाल और दाएं हाथ में डिब्बी। अब वो डिब्बी को खोल चुका था। डिब्बी के पृष्ठ भाग में छोटा सा लिखा हुआ था क्लोरोफॉर्म। उसने डिब्बी के पदार्थ को अपने बाएं हाथ में मौजूद रुमाल पर गिराकर रुमाल से अपने शिकार के मुंह को निर्ममता से जकड़ लिया। बस यही कुछ आवाजें निकल पाई बेचारे के मुख से। कुछ समय पश्चात व्यक्ति शिथिल पड़ गया और उसके हाथ पैरों की गति रुक गई। नाकाबपोश साई ने उसके जिस्म को खुद पर उठा लिया और वो जिस प्रकार आया था उसी प्रकार धीरे धीरे उन सीढ़ियों तक आया जो ग्राउंड फ्लोर तक जाती थीं और सावधानी पूर्वक सीढ़ियां उतरने लगा। उसके एक हाथ में एक पेंसिल टॉर्च थी। अंत में उसने मुख्य दरवाजे को खोला और बंगले के बाहर हो गया। दरवाजे को उसने
बाहर से ही पूर्वत बंद कर दिया। आगे जाने पर उसे एक अन्य गेट के दर्शन हुए। ये गेट बंद था। उसने ये बाधा भी सावधानी पूर्वक पार की और अपने शिकार को लेकर शीघ्रता से राजनगर की अंधेरी गलियों में खो गया। उस रोज रविवार था, जबकि ये घटना घटित हो रही थी। शहर के लोग छुट्टी होने की वजह से बेफिक्र होकर सो रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति और था जो इस घटना का दूसरा जागृत व्यक्ति था, अर्थात वो इस घटना का दूसरा गवाह था। उसने उस काले साई की सभी गतिविधियों पर बिल्कुल प्रारंभ से ही नजर रखी थी, पर उसने उसे कुछ कहा नहीं। साई के वहां से जाने के बाद उसने बाहर वाले दरवाजे को पार किया और फिर बंगले के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, आहिस्ता आहिस्ता। अध्याय 40 समाप्त होता है।